रात के 11 बजे एक घर में दो बहुओं के होते हुए भी सास बर्तन धो रही थी। तभी बर्तनों की आवाज़ से परेशान होकर बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी माँ को मना करो कि इतनी रात में बर्तनों को साफ ना करें। रोज़ तुम्हारी माँ की वजह से हमारी नींद खराब होती है। साथ ही रोज़ सुबह तुम्हारी माँ 5 बजे ही उठ जाती हैं, फिर पूजा पाठ करना शुरू करके हमारी नींद खराब करती हैं। अब ना ही रात को चैन है और ना ही सुबह। उसका पति कमरे से बाहर निकलकर रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में उसे छोटे भाई के कमरे से भी यही आवाज़ सुनाई देती है जो बातें उसके कमरे में हो रही थीं। सब कुछ सुनकर वो छोटे भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसका छोटा भाई बाहर आ जाता है। फिर वो दोनों भाई निकलकर अपनी माँ के पास रसोई में जाते हैं और अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करने में उनकी मदद करते हैं। उनकी माँ उन्हें बर्तन साफ करने से मना करती है, पर बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि माँ आप आराम कर लीजिए, बर्तन हम धो लेंगे। तभी उनकी माँ ने कहा कि बेटा इससे अच्छा तो तुम सब ये काम करने के लिए अपनी पत्नी से भी कह सकते थे। वो तो बस पूरा दिन टीवी और मोबाइल ही देखती रहती हैं, तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं। तब उनका बड़ा बेटा बोला, माँ एक अच्छा इंसान वही है जो बिना बोले ही सब समझ जाए और हम उनसे बार बार काम के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि दो बातें सुनकर काम करने वाले इंसान किसी काबिल के नहीं हैं। आपने हमारी शादी करवाई और हमने कर ली, मगर माँ आपने ही तो कहा था कि माँ को माँ की जगह मानो और पत्नी को पत्नी की जगह। और रही बात घर का काम करने की, तो एक दिन हमारी पत्नियाँ सारा काम बिना बोले ज़रूर ही करेंगी। और वैसे भी माँ मान लो कि अगर हमने उन्हें काम के लिए कहा और उन्होंने मना कर दिया तो शायद हमें गुस्सा भी आ सकता है और घर में झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए माँ जब उनका मन करेगा तो वो खुद काम करेंगी, बाकी हम दोनों बेटे हैं ना आपके साथ माँ। इतने में ही उनके पिताजी भी आ गए और उन्होंने सारी बातें भी सुन ली थी। वो भी उनके साथ बर्तन धुलवाने लग गए। ये सब देखकर उनके दोनों बेटे हंसने लगे तो पिताजी ने कहा, भाई हंस क्यों रहे हो? मैंने भी बचपन में बहुत बर्तन मांजे हैं। अब सारा काम हो गया था तो दोनों बेटे अपने अपने कमरे में चले गए। तब उनकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? उनके पति ने कहा, हम दोनों भाई अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करने में माँ की मदद कर रहे थे और साथ में पिताजी भी आ गए थे। इस बात से उनकी पत्नियाँ बहुत चिढ़ गई थीं, लेकिन फिर भी उनको बुरा भी लगा कि उनके होते हुए उनके पति को घर का काम करना पड़ रहा था। फिर वो सभी सो गए। अब सुबह 6 बजे ही उनकी माँ, पिताजी और उनके दोनों बेटे उठ गए और वो सब सुबह सुबह घर में भगवान जी की आरती करने लगे। आरती की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नियों ने कहा, ये बुढ़िया भी ना पता नहीं कब तक जिएगी और हमारा खून पीती रहेगी। पर उनकी पत्नियों ने देखा कि उनके पति तो उनके बेड पर थे ही नहीं। जब उन दोनों ने मंदिर वाले कमरे में जाकर देखा तो उनके सास ससुर पति सभी मिलकर पूजा आरती कर रहे थे। ये देखकर उन दोनों बहू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तभी उनके पति ने उनको देख लिया और कहा कि अरे तुम जल्दी क्यों उठ गई? जाओ सो जाओ, अभी तो 7 ही बजे हैं। ये कहकर उन दोनों के ही पति अपनी माँ के साथ रसोई में चले जाते हैं और नाश्ता बनाने में अपनी माँ का हाथ बटाते हैं। ये सब
उनकी पत्नियां छुपकर देख रही होती हैं। उनके मन में थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी भी उन दोनों बहू में घमंड ही भरा हुआ था। वो ये सब देखकर अपनी सास और पतियों की सहायता करने रसोई घर में नहीं गईं। एक दिन बड़ी बहू का पति अपनी पत्नी के पास आया। उसने जल्दी से उससे कहा कि मैंने जो तुम्हें 30,000 रुपये दिए थे वो मुझे अभी चाहिए, क्योंकि अभी अभी माँ की अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। उसकी पत्नी ने उसे साफ झूठ बोलते हुए मना कर दिया और कहा कि उन पैसों की तो मैं शॉपिंग कर आई और बाकी के पैसे खर्च हो गए। अब उसका पति बहुत दुखी होता हुआ बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना है, तुम्हारी माँ वहीं एडमिट है। तब उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा चौंकते हुए बोली, क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? उसके पति ने कहा कि हाँ, तुम जल्दी करो, मुझे पैसों का भी इंतज़ाम करना है। उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए बोली, मैंने आपसे झूठ कहा था कि 30,000 की मैंने शॉपिंग की और बाकी के खर्च कर दिए। उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगा वो तुमने कह दिया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये सुनते ही उसकी पत्नी रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम्हें मेरी माँ की कितनी चिंता है, और एक हम दोनों हैं देवरानी जेठानी, जो बहनें भी हैं, जिन्होंने तुम्हारी माँ को ना तो इज्जत दी और ना ही हम घर का कोई काम करते हैं। फिर भी आपने हमें कुछ भी नहीं कहा, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तब उसके पति ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं डांट सकता, और रही बात घर का काम करने की, वो तुम्हारी मर्जी है। जैसा तुम हमसे प्यार करती हो वैसे ही करो, और अगर तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं करोगी तब भी मैं तुम्हारी माँ की इज्जत ज़रूर करूँगा। ये कहकर पति चला गया। तभी उसकी छोटी बहन भी आ जाती है और दोनों बहनें मिलकर बहुत ही रोती हैं। वो बहुत पछताती हैं। अब उनको सब समझ आ चुका था कि जब हमारे पति बाहर काम करके अपनी माँ को घर के काम में सहायता करवा सकते हैं, तो हम तो इस घर की बहुएं हैं, हम ये सब क्यों नहीं कर सकते। और तो और हमारे पतियों ने भी हमसे घर में काम करवाने के लिए हमारे ऊपर कोई जोर नहीं चलाया, वे खुद ही सारा काम करने में लग गए। ये हमारे पति नहीं, देवता हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो हमसे लड़ाई करके या हमें मारकर हमसे घर का सारा काम करवाता, मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया। और हमारी सास ने भी हमें कुछ नहीं कहा। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम भी अपनी सास और पतियों की खूब सेवा करेंगे। ये सोचकर वो दोनों अगले दिन से ही रसोई में चली जाती और चुपचाप ही काम करने लगती, और अपने पतियों से वो ये कहती हैं कि आप माँ जी को लेकर जाइए, हम दोनों बहनें सारा काम कर लेंगे। उनके पति ने कहा कि नहीं, हम कर लेंगे, तुम दोनों बहनें आराम कर लो। उन दोनों पत्नियों ने कहा, नहीं, अब हम ये गलती नहीं कर सकते, आप इतने अच्छे हो और हमें हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है, और माँ जी आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। हम इस घर की बहुएं होते हुए भी आपसे ही सारा काम करवाते थे, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। सास ने कहा, बेटा तुमने कुछ भी नहीं किया, अभी भी तुम नादान हो। अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसे भी काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कहती। तुम मेरी बहू बाद में, पहले मेरी बेटी हो। ये सुनकर वे दोनों बहुएं अपनी सास के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं। बाद में दोनों बेटों को बहुत खुशी हुई
वो दोनों ये सोचकर खुश थे कि उनको अपनी पत्नियों से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी और वो दोनों सुधर भी गईं और मन लगाकर घर के काम करने लगीं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।